ऑलराइट, तो हमारा सेशन जब ख़त्म हुआ था उससे पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो चीज़ें कुछ ये थी। ठीक है जी। सो अब हमारे पास हमारी चीज़ें वापस आ चुकी हैं। सो हम वेसिलेट के बारे में समझ रहे थे, वेसिलेशन। ठीक है। व्हेन यू आर अनसर्टन। ठीक है जी। जब आपको जो है वो चीज़ों का पता नहीं है, जब आप अनसर्टेन होते हैं, that is something that falls in the category of vacillation. Okay, so when we are supposed to make a sentence of vacillation, the thing is that कि मुझे जो है जब फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस में बना देता हूँ, I tend to vacillate between admiration and pity for her, कि मैं जो है वो ये नहीं समझ पा रहा एंड पिटी फॉर हर, कि मुझे उसके लिए जो है वो कौन सी, क्या उसकी एडमायर करना है या मुझे उसके लिए जो है वो उस पे तरस खाना है, ये मैं नहीं समझ पा रहा। ये होता है वैसिलेट करना। जब आप जो है वो समझ नहीं पाते हो, जब आप सिचुएशन के बारे में आपको नहीं आइडिया होता है। सो हमारे पास यहाँ तक थे हमारे 19 वर्ड्स। 20 वर्ड भी हम जो है वो देख लेते हैं। सो हमारे पास जो 20th नंबर पर वर्ड है वो है नेब्यूलस। मैं नया व्हाइट बोर्ड बल्कि सबको पेस्ट कर देता हूँ आपके चैट बॉक्स में, ताकि आप जो है वो अगर किसी का कोई वर्ड मिस हो गया है तो वो यहाँ से कर ले। फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी नेब्यूलस, NEBULOUS, नेब्यूलस। नेब्यूलस जो है वो एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। और नेबुलस की अगर हम मीनिंग की बात कर लें तो हमारे पास नेबुलस का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट क्लियर। सो हम जो क्लियर नहीं होते हैं उसे हम कहते हैं अनक्लियर। ठीक है। सो जो हमारे पास क्लियर नहीं होते हैं उसे हम नेबुलस कहते हैं। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर कोई स्टूडेंट है, हम उसके मतलब ये कह सकते हैं ही इज नोन फॉर हिज nebulous इंग्लिश ग्रामर। सो ये हमारे पास जो है वो नेबुलस का जुमला बन गया। सो हम जो है वो अभी 5 से 10 सेकंड के लिए रुक रहे हैं। इससे पहले कि हम अपने सेक्शन 2 की तरफ मूव करें, मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगा कि अपनी रैंकिंग खुद कीजिए और बताइए कि आपने अभी 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो हैं वो आज याद किए हैं अभी इस सेशन के अंदर। सो आप जो हैं वो ये बताएं कि 20 वर्ड्स में से कितने वर्ड्स आप क्लेम कर सकते हैं कि मेरे सामने ये आ जाएँ तो मैं इसको ना सिर्फ बता सकता हूँ बल्कि मुझे इसका मतलब भी पता है और मैं तमाम चीज़ों को ढंग से बता सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ। दैट इज़ समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट। सो हमारे पास जो ये एलेक्स साहब जो हैं ये फरमा रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑल 20 वेरी गुड। आप सभी स्टूडेंट अपने बारे में बता सकते हैं, बल्कि बताना चाहिए। अनम है, आसिया है, अज़हर है, इमरान बाजवा, इकरा, इकरा राना, इकरा शहजाद, महविश हैं, मोहम्मद सलीम हैं, नाज़िया तबस्सुम हैं, ओप्पो F9, सादिया रशीद, शाज़िया सुलहरी, उमैर रियाज, मोमिना अली। सो आप सब मेंशन कर सकते हैं। गुड, दैट इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप सब जो है वो बताएंगे ताकि हमें पता चल जाए कि जिस डायरेक्शन में हम आपको लेके जा रहे हैं, क्या आपको वो पता भी चल रहा है या बस चीज़ें गुजर रही हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है कुछ बोरिंग बोरिंग सा सेक्शन शुरू हो रहा है हमारा, जो कि हमारे फ्रेजल वर्ब्स हैं। आप जानते हैं कि फ्रेजल वर्ब का मतलब ये होता है कि हमारे पास पेपर के अंदर जो है 4 हमें जो है वो एमसीक्यूज दे दिए जाते हैं और 4 जो है वो हमने उनमें से एक का इंतखाब करना होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दिस इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है जी। सो फ्रेजल वर्ब्स जो हैं हम उन्हें देखते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आपको पता है कि आपको बाज़ औक़ात जो हैं वो आ जाते हैं। अब आज के जो सेशन में हम फ्रेज़ल वर्ब समझना चाह रहे हैं कि कॉल एट का मतलब क्या होता है, कॉल ऑन का मतलब क्या होता है, ठीक है जी? कॉल अप का मतलब क्या होता है, ठीक है जी? इसके बाद हमारे पास जो है वो कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है। 5वें नंबर पे हमारे पास कॉल फॉर का मतलब क्या होता है और छठे नंबर पे हमारे पास कॉल
इन का मतलब क्या होता है? बाज़-औक़ात इवन जो लोग अपने एमए या एमफिल भी कर लेते हैं, वो भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार ये इनके मतलब क्या होते हैं? और यही जो चीज़ें हैं, ये हमारे पास जो है वो फ्रेज़ल वर्ब बड़े इम्पोर्टेंट हैं व्हेन वी टॉक अबाउट PPSC's examination. Definitely in one way or in another way, they are going to ask you the questions from this domain. So it is very important for all of you कि ना सिर्फ़ इन्हें आप देखें बल्कि इन्हें समझने की कोशिश करें। So हम इन मीनिंग्स को समझेंगे। कॉल एट, कॉल ऑन, ताकि हमें ये पता चल सके कि जब हमारे पेपर में जो प्रेपोज़िशन हमें यूज़ करनी होती है, वो क्या है? वो कॉल एट आएगा, ऑन आएगा, अप आएगा, ऑफ आएगा, फार आएगा। सो आज के सेशन में हमने कॉल और कैरी और कास्ट 3 जो हैं वो हमने फ्रेज़ल वर्ब्स को कवर करना है। सो शुरू करते हैं कॉल एट से। कॉल एट को जो है वो आप किसी दफ्तर के अंदर बैठे हुए हो, आपने किसी दफ्तर के अंदर जाना है। मान लीजिए आपका सुई गैस का बिल जो है वो इस दफ़ा ज़्यादा आ गया। एसएनजीपीएल जो है वो हम जानते हैं कि सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड के जो है वो एब्रिविएशन है। आपने सुई गैस के दफ्तर पे जाना है और वहाँ से आपने किसी शख्स को मिलना है, ठीक है? अब ये जो मुलाकात आप करने जा रहे हो ना, ये कॉल एट है, ठीक है? जब आप किसी से मिलने जा रहे हो, जब आप किसी पर्सन का हो, मिसाल के तौर पर वहाँ पे जो है पर्सन ए है, किसी ऑफ़िस के अंदर बैठा हुआ, पर्सन ए से जब आप मिलने जा रहे हो, ये आप वहाँ पे कॉल ऐट कर रहे हो, ठीक है? समझाना मकसद है, जब आप किसी का विज़िट करते हो ऑफ़िस जो है वो, कॉल ऐट का मतलब है विज़िटिंग एन ऑफ़िस, आप इसको समझ सकते हो। ऑफ़िस विज़िट कर सकते हो, किसी का घर विज़िट कर सकते हो। कॉल ऐट का मतलब है कि जब आप किसी के ऑफिस में मिलने जाते हो, ठीक है? आई कॉल्ड एट योर ऑफिस बट यू वर अवे, ठीक है? विजिटिंग ऑफिस और रेजिडेंस, ठीक है जी? ये हमें जो है वो कॉल एट का हमें समझ में आ गया। अब हमने जो है वो कॉल एट को समझ लिया। कॉल ऑन क्या होता है? ये तो हमें पता चल गया कि जब हम किसी से उसके ऑफिस में विजिट करना चाह रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एट, ठीक है? अच्छा जी, देखिए मेरे एक दोस्त हैं, वो रहते हैं लाहौर के अंदर। कहते हैं ना ये जो लाहौर से मोहब्बत है, किसी और से मोहब्बत है, तो ये वो वाला लाहौर नहीं है, ये दूसरा वाला लाहौर है। सो कॉल ऑन का मतलब है जब आप किसी से मिलने जाते हो, मुझे सिर्फ़ उनको विज़िट करना है, ठीक है जी? टू विज़िट अ पर्सन, मुझे सिर्फ़ उनसे मिलना है, मतलब विज़िट करना है, किसी बंदे से मिलने जाना है। जब आप किसी से मिलने जा रहे हो दैट इज़ टू कॉल ऑन अ पर्सन, जो ठीक है? सो जैसे वो अगर मुझे कहें कि आप लाहौर आ रहे हो, डू कॉल ऑन मी व्हेन यू कम टू लाहौर, ठीक है जी? ये इसका सेंटेंस है। या आप जो है वो जब लाहौर तशरीफ़ ले आएँ, तो आप जो है वो मुझे बताइएगा, तो मुझे जो है वो आप मिल के जाइएगा, ठीक है जी? दैट इज़ कॉल ऑन, थोड़ा कन्फ्यूज़न पैदा करेगा, लेकिन अगर ढंग से समझ लेंगे, मिसाल इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जो है वो पता चल जाए, ठीक है? कॉल अप का मतलब जो होता है, अच्छा जब आपकी जॉब इंशाल्लाह हो जाएगी ना पीपीएससी के ज़रिए जो है वो, ठीक है? तो आपने देखा होगा कि वो फिर जो है वो आपको क्या करते हैं, कुछ आपसे जो है इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसे हम कहते हैं कॉल अप करना। वो क्या होती है, मिसाल के तौर पर उन्हें कुछ आपसे जो है वो रिकलेक्ट करना पड़ जाता है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो दोबारा लेना शुरू हो जाते हैं। आसान कर लेते हैं, पीपीएससी को चलो निकालते हैं, फिलहाल और आसान कर लेते हैं। आपकी को फैमिली के अंदर जो है आप फॉर एग्ज़ाम्पल जो है बड़ी अरसे के बाद जो है वो मिल रहे हैं किसी से, ठीक है? और आपको ये याद नहीं है कि इस फैमिली के अंदर जो है वो आपके कज़िन्स टोटल हैं कितने, ठीक है? अब आपने क्या किया है कि जब आप जो है वो ये दोबारा से ये इन्फॉर्मेशन रिकलेक्ट कर रहे हो, ठीक है? समझने की कोशिश कर रहे हो या आप जो है वो रिमेंबर करने की कोशिश कर रहे हो, तो तब आप क्या कर रहे हो बेसिकली आप कॉल अप करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? हम जो है वो इसका जुमला बना सकते हैं, आई कैन नॉट कॉल अप द नेम्स, आई कैन नॉट कॉल अप द नेम्स as I am visiting after a long time, ठीक है जी? सो ये कुछ कन्फ्यूजन पैदा करने वाले हैं, ठीक है? मैं समझ नहीं सका आपकी बात मोहम्मद सलीम तबस्सुम साहब, थोड़ा मज़ीद वाज़ेह कीजिएगा इस क्वेश्चन को। सो कॉल अप का मतलब है हमने जो है वो रिकलेक्ट किया, रिमेंबर जो है वो हम जब कर रहे होते हैं।
सो हमें ये देखें एक सिंगल कॉल है, लेकिन जब ऐड लगाते हो बदल जाता है, ऑन लगाते हो बदल जाता है, अप लगाते हो बदल जाता है, ठीक है। और फिर हम कहते हैं कि पीपीएससी के अंदर जो इंग्लिश आती है कि ये तो मैंने सारे टिक थे, पता नहीं क्या हुआ कि नंबर जो है वो मेरे उतने नहीं आए जितने कि मुझे आने चाहिए थे। सो उसकी असल वजह जो होती है वो बैकएंड पे यही होती है कि हमें जो है वो पता नहीं चल रहा होता, लेकिन हम वहां पे गलत लगा आते होते हैं। ओके जी, कॉल ऑफ का क्या मतलब होता है? आपको पता है ऑफ का मतलब होता है खत्म कर देना, बंद कर देना, ठीक है जी। जब आप ये करते हो कि जब आप कोई बात है, कोई डील है, उसको आप कैंसिल कर देते हो, ठीक है। सो हम अक्सर औकात अपनी क्लास जो है वो कॉल ऑफ कर देते हैं। उसका मतलब ये है कि जब हम जो है वो किसी चीज को खत्म कर देते हैं, कैंसिल करते हैं। कॉल ऑन और कॉल एट में फर्क बता दें, अगेन मिक्स हो गया। अनम आप अपने आप को जरा अनम्यूट कीजिए ताकि हम आपका कंसर्न समझ सकें। अनम्यूट करके जरा बताइएगा आप क्या पूछना चाह रहे हैं। आपको मैंने अनम्यूट किया है, अनम आप बात कर सकते हैं। ऑलराइट, कॉल ऑन का मतलब है, जी जी प्लीज। आपने अनम्यूट किया हुआ है खुद को, आप बात कर सकते हैं, हम आपको सुन रहे हैं। ठीक है, आपकी आवाज काफी मध्यम है, मैं नहीं समझ पाया, अलबत्ता जो मैं क्वेश्चन समझ में आया मुझे, मैं उसको आंसर कर देता हूँ। आपकी तरफ से काफी शोर है, आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ। कॉल ऑन का मतलब होता है जब आप किसी पर्सन को विजिट करते हो, ठीक है। लेकिन वो विजिट जो होता है वो आपका इनफॉर्मल होता है। जैसे हम अपने किसी दोस्त को मिलने चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन कॉल एट का मतलब है जब आप किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए किसी जगह पर विजिट कर रहे होते हो, ठीक है। किसी ऑफिशियल पर्पस का जो विजिट होता है वो होता है कॉल एट, जबकि आप जब अनऑफिशियली मिल रहे होते हैं वो कॉल ऑन होता है। आई थिंक कि मैंने आपके क्वेश्चन को आंसर कर दिया, अगर आप फिर भी कोई एस्केलेशन चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। सो जी, कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना, ठीक है सर। कैंसिल कर देना, द मीटिंग हैज बीन कॉल्ड ऑफ। कॉल फॉर का मतलब होता है जब भी हम कहते हैं ना कि कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, ठीक है। किसी चीज की कॉल करते हैं, ठीक है। आई कॉल फॉर एन एक्सप्लेनेशन। सो हमारे पास जो है वो हमने एक एक्सप्लेनेशन जो है वो कॉल की। अब ये कॉल इन का क्या मतलब हुआ? ये कॉल इन क्या होती है? कॉल इन का मतलब होता है कि जब आप किसी को बुलावा देते हो, सम्मन करते हो, जैसे अदालतें बुलाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये कॉल इन हमेशा सम्मन ही नहीं होता है। मिसाल के तौर पर आप किसी डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं, ठीक है। आप उन्हें बुला के लाते हैं, आप किसी पर्सन को किसी दूसरे की रिक्वेस्ट पर बुला के लाते हो, एक बुलावा जब आता है ना, वो होता है हमारे पास कॉल इन, ठीक है। और इसका जुमला हो सकता है आई कॉल इन अ डॉक्टर टू एग्जामिन माय फादर। ठीक है जी, सो ये हमारे पास जो है वो आगे कॉल इन। अब हमने कॉल एट ऑन अप ऑफ फॉर समझा। अब आपके लिए पहली असाइनमेंट जो आप अपने ग्रुप में कल कंप्लीट करके भेजेंगे वो है ये कैरी से रिलेटेड जो है आपके जो है वो फ्रेजल वर्ब्स हैं, इनके मीनिंग्स, और आप जो हैं इनके जुमले जो हैं वो बना के अपने ग्रुप के अंदर सेंड करेंगे नोटबुक से अपनी जो है वो लिख के। कैरी अवे, कैरी अवे का मतलब होता है कैप्टिवेट करना, लेकिन आप इसको सर्च करेंगे, इसके जुमला बनाएंगे और इसको सेंड करेंगे। दूसरे नंबर पे कैरी ऑन को देखेंगे आप जो है वो। थर्ड नंबर पे जो है वो कॉल इन। कॉल इन का मतलब होता है किसी को बुलाना, एक जब किसी को बुलाया जाता है, सम्मन करना, ठीक है। जैसे जो है वो हम ये कह सकते हैं कि मैं जो है वो किसी जिस तरह से इस एग्जाम्पल में आई कॉल्ड इन ए डॉक्टर, कि मैंने एक डॉक्टर को बुलाया। अब ये जो कॉल इन है, ठीक है, टू एग्जामिन माय फादर, ये कॉल इन का मतलब है जब आप किसी भी तरह से किसी को बुला रहे हो वो कॉल इन की कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है। ओके जी, ओके जी, आपने समझ लिया इसे। देन हमारे पास सिर्फ मैं चार जो है वो आपको दूंगा। कैरी से रिलेटेड कैरी आउट है हमारे पास, और नंबर 4 पे हमारे पास है कैरी थ्रू। सो ये हमारे पास जो है वो चार फ्रेजल वर्ब्स हैं। ये आपकी असाइनमेंट नंबर 1 है, आप इसको जो है वो करेंगे।
और इसको जो है आप अपने ग्रुप में शेयर करेंगे। ऑप्शनल असाइनमेंट्स होती हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कोई काम करने की, तो आप यकीनन इसे छोड़ सकते हैं। और क्योंकि अगर आपको वाक़ई ज़रूरत नहीं है, तो ये आपकी मर्ज़ी है। अलबत्ता आप जो भेजते हैं, उन्हें मैं ज़रूर चेक करता हूँ, मैं ज़रूर देखता हूँ। जिसने गलत लिखा हो, उसे मैं उसके पर्सनल, चूँकि वैसे भी ग्रुप के अंदर किसी को ये बताना कि तुम्हारा ये गलत है, इस लेवल पे मॉरली भी अच्छा नहीं लगता है। तो हम पर्सनली मैसेज ज़रूर कर देते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर यहाँ-यहाँ पे आपकी गलती है, इसको ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि चूँकि ग्रुप के अंदर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता, तो शायद आपको ये फ़ील हो रहा हो कि पता नहीं रिस्पॉन्स ही नहीं होता। जब भी आपकी कोई मिस्टेक होती है, हम ज़रूर उसे घर बैक करते हैं। ओके जी, फ्रेज़ल वर्ब्स भी हमारे पास जो है वो सेक्शन 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास टाइम है 6 मिनट का, और अब हम जो है वो एक आसान सी एक्टिविटी करेंगे। ये आपकी असाइनमेंट नंबर 2 है। और ये काफ़ी ईज़ी असाइनमेंट है, इसलिए हम आपको असाइन करेंगे। इस असाइनमेंट के अंदर है कुछ नहीं, सिर्फ़ यही है कि कुछ आपको इडियम्स जो हैं, कुछ इडियम्स हैं, इनको अपने जुमलों के अंदर आपको इस्तेमाल करना है, और इनको इस तरह से इस्तेमाल करना है कि इनके मीनिंग्स जो हैं वो हमें समझ में आ जाएँ, ठीक है? हमें इनके जो हैं वो मीनिंग्स जो हैं वो समझ में आना शुरू हो जाएँ, और इनको जो है आप देखेंगे, ये सिर्फ़ 10 इडियम्स आपको कर रहे हैं, आप इन्हें जो है वो देखिएगा। ओके जी। फर्स्ट में हम जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दैट इज़ बियर विटनेस टू, बियर विटनेस टू, ये वो हैं जो हमारे पास बी की कैटेगरी से हैं, लेकिन बार-बार जो है वो पेपर में आ रहे हैं, ये वो हैं, ठीक है? बीट अबाउट द बुश, बियर विटनेस टू का मतलब होता है टेस्टिफाई करना, ठीक है? किसी चीज़ को वेरीफाई करना। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है जब आप इधर-उधर की हाँकना शुरू कर देते हो, ठीक है? सीधी-सीधी बात नहीं करते हो, ठीक है? और इसी से मिलता-जुलता जो तीसरा है, टू बीट अ रिट्रीट, ठीक है जी? थर्ड असाइनमेंट है, टू बीट अ रिट्रीट का मतलब होता है कि जब आप किसी को जो है वो सिग्नल देते हो कि रिट्रीट हो जाओ, यहाँ से भाग जाओ, ठीक है? सर आपने 3 वर्ड्स से फ्रेज़ल वर्ब्स की बात की, द थर्ड वर्ड इज़ मिसिंग, वो कल डिस्कस करेंगे? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कास्ट की बात कर रहे हैं, वो डेफ़िनेटली हमारे पास अब जो है वो टाइम कम हो रहा है, तो हम ये दूसरी एक्टिविटीज़ रह जानी थी, इसलिए आप सही कह रहे हो। ठीक है जी, टू बीट द ईयर सॉरी। सो अब हमारे पास जो हैं, और ये 5वें नंबर पे जो असाइनमेंट है, वो है हमारे पास डाउन टू बेडरॉक। छठा हमारे पास जो इम्पोर्टेंट इडियम है, वो ये है टू हैव अ बी इन वन्स बोनेट, बड़ा मज़े का ये है। आपने देखा है बी जब है किसी की बोनेट के अंदर जो है वो चला जाती है, तो उसको काफ़ी तंग करती है, और वेरी ईज़ी ये जो है वो हमारे पास जो है वो ये वर्ड्स हैं, और आप अपनी वोकैब्युलरी के अंदर भी जो है वो इसको ऐड कर लीजिएगा। और बिलो द बेल्ट आपने काफ़ी दफ़ा ये पढ़ा भी होगा, लेकिन डेफिनिटली इट्स अ पार्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट इडियम्स, तो हम इसको ज़रूर करेंगे। बिलो द बेल्ट एंड टू टाइटन द बेल्ट। अगर इनमें से किसी की भी ना समझ में आए, तो आप अपने ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है? सो या बिटवीन द डैप, ठीक है जी। और 10 नंबर पे हमारे पास जो आखिरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जब जो है टू ब्लीड व्हाइट, टू ब्लीड व्हाइट, दैट इज़ टू ब्लीड व्हाइट का क्या मतलब है जी? जब जो है वो आप किसी से बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो एक्सटॉर्ट कर लेते हो, ठीक है? उससे जो है वो कर लेते हो, हाइड कर लेते हो। ख़ैर इसको जो है वो देखिएगा, फ़ॉन्ट थोड़ा-सा मैं बड़ा कर रहा हूँ, दैट इज़ योर असाइनमेंट नंबर 2, जिसमें अंदर आप जो है वो ये तमाम वर्ड्स जो हैं वो इनके इडियम्स के जुमले जो हैं वो बताएँगे। आज की आखिरी असाइनमेंट जिसको मैं समझाऊँगा आपको, मैंने बताया था कि वर्ड की सब्स्टिट्यूशन पे हम बात करेंगे, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे, कि जो वर्ड्स होते हैं उन्हें जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, और तो हमारे पास पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, तो कि एक वर्ड जिनके लिए काफ़ी होता है। ठीक है जी? सो आई एम श्योर कि आपने इनको नोट कर लिया। अगर नहीं भी किया तो नो नीड टू वरी अबाउट, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ दैट आई एम गोइंग टू पेस्ट इट इन योर चैट बॉक्स, एंड आई हैव पेस्टेड इट, और मैंने पेस्ट कर दिया।
आखिरी जी हमारी असाइनमेंट और हम जो हैं वो अपनी क्लास घंटे की ख़त्म कर लेंगे थोड़ी देर तक जो है। और आज हम शायद 1 घंटे से ऊपर भी चले जाएँ, बट ऑब्वियसली आपकी कुछ और भी एक्टिविटीज़ होंगी, सो हम इसे यहाँ पे ही ख़त्म करेंगे। और पहले नंबर पे हमारा जो वर्ड है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्ट किसे कहते हैं? एक ऐसा पर्सन होता है वन हू लुक्स एट द ब्राइट साइड्स। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, अभी सिर्फ आपने इनको समझना है, ये टेस्ट के अंदर आपका हिस्सा होगा, ठीक है? कि ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, ठीक है? पेसिमिस्ट क्या होता है? पेसिमिस्ट इसको कहते हैं कि एक ऐसा पर्सन जो कि डार्क साइड्स की तरफ जो है वो देखता है, ठीक है जी? जो कि डार्क साइड की तरफ ज़्यादा फोकस करता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो है कि ये वर्ड्स हमारे पास आते हैं जिनमें हमें ये चूज़ करना होता है कि अच्छा ये ऑप्शंस में दिया होता है लाइक Ali is always focusing on the bright sides. So, what is the synonyms? What is the most appropriate word? Optimistic, pessimistic. So, हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या होता है। तो ये वो हमारे पास important word हैं, ठीक है? और इसी तरह से कुछ हमारे पास और वर्ड हैं, एथीस्ट। एथीस्ट किसे कहते हैं? जिसको नॉट बिलीव इन गॉड, जिसको अल्लाह की ज़ात पे, कायनात के बनाने वाले पे कोई बिलीव नहीं होता है, ठीक है? तो इसके ऑपोजिट होगा, जिसको गॉड के ऊपर बिलीव होता है, उसे क्या कहते हैं? थीस्ट, THEIST, ठीक है? वो क्या होता है? बिलीविंग इन गॉड, अल्लाह पे यकीन रखने वाला जो होता है, ठीक है जी? पांचवा मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड, शायद ही ये हमें एक के बाद दूसरे पेपर के अंदर ना मिलता हो, ओमनिशिएंट, ठीक है? OMNI, ओमनी, SCIENT। ओमनिशिएंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसको सब पता होता है, जैसे हमारे केस में, मुस्लिम्स के केस में गॉड हैं, ठीक है? जिनको सब पता होता है, हु नोज एवरीथिंग, जिन्हें ये भी पता है कि क्या हुआ था, क्या होने वाला है और क्या होगा, ठीक है जी? सो हु नोज एवरीथिंग, वो हमारे पास होते हैं ओमनिशिएंट के तौर पर, हम जो है वो जानते हैं, जो लिटरेचर से वाबस्ता है वो जानते हैं कि ओमनिशिएंट नरेटर एक ऐसा नरेटर होता है जो कहानी को भी बता रहा होता है, उसे सब पता होता है, ठीक है जी? ओमनिशिएंट जो रहता है। और हम जो है वो ये जानते हैं कि ये भी अल्लाह ताला की जो है वो एक खूबी है, जिसको हम कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। इसका मतलब है हर जगह वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? इसी से मिलता जुलता हमारे पास जो है वो ओमनी पोटेंट होता है, जिसके पास सारी की सारी पावर्स होती हैं, ओमनी पोटेंट जो है, ठीक है? इसको मैं लिख भी देता हूँ, हैविंग ऑल पावर्स। तो ये भी हम जो है वो बीइंग अ मुस्लिम, हमारा यकीन है कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात के लिए ही ये वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट हमारे पास जो है, हमारे पास जो है वो हेरेटिक। एक ऐसा पर्सन हेरेटिक कहलाता है जो कि मज़हब के खिलाफ बातें करता है या मज़हब के खिलाफ काम करता है, हू एक्ट्स अगेंस्ट रिलिजन, ठीक है जी? सो दैट पर्सन इज नोन एज हेरेटिक, ठीक है? और आज का सेकंड लास्ट वर्ड है हमारे पास, बहुत कॉमन वर्ड है, बड़ा आसान है, लेकिन हमने चूंकि समझना है, पेपर्स में भी आया हुआ है, वॉलंटियर। वॉलंटियर एक ऐसे पर्सन को कहते हैं जो कि रज़ाकाराना तौर पे अपनी खिदमात पेश करता है, ऑफर्स वंस सर्विसेज, ऑफर वंस सर्विसेज। सो ये ऑफर्स के ऊपर से चला जाएगा, वंस फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? यूबीएल ओमनी देखिए उन्होंने बताया कि वो हर जगह मौजूद है, ठीक है? सर नंबर 6 मिसिंग है, हाँ, नंबर 6 वो मैंने बताया जो हर जगह प्रेजेंट हो, वो बड़ा आसान है। ओमनी का मतलब है हर जगह, प्रेजेंस का मतलब मौजूद होना, ठीक है जी? अच्छा जी, अब इसके बाद जो है वो 10th नंबर पे है बैंकरप्ट, दिवालिया हो जाना जिसे हम कहते हैं, ठीक है? वन हु इज अनेबल टू पे ऑफ वंस डेब्ट, ओके जी? और 11वें नंबर पे बड़ा मज़े का वर्ड है, चलें हम इसे फिर ऑनवर्ड्स नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। सो ये हमारे पास है, अगर आप चाहें तो आप इनकी भी असाइनमेंट जो है वो, ये ऑप्शनल एक्टिविटी है, आप इनको भी अपने मीनिंग्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं।
हमारे जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे साथ बीएससी जिनकी क्लासेस अगस्त से ऑनवर्ड चल रही हैं, तो उन्होंने आई एम श्योर कि अपनी क्लासेस के अंदर जो है वो अभी तक काफ़ी कुछ लर्न किया अगस्त सितंबर से जो थे, और काफ़ी कुछ आपने सीखा, और इंशाल्लाह मज़ीद आपको जो ये रिमेनिंग वीक की क्लासेस हैं आप उनमें भी सीखेंगे, ठीक है। और बैच हमारे पास जो 16 के स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी अपने बैच के अंदर ऐड कर दिए गए हैं, उनके साथ तो ऑब्वियसली क्लासेस का सिलसिला हमारा नेक्स्ट 2 मंथ्स तक जो है वो चलता रहेगा। तो ये एक्टिविटीज़, ये असाइनमेंट ज़रूर अपने ग्रुप्स के अंदर सेंड करते रहा कीजिए, इनके ऊपर काम कीजिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। इस सैटरडे वाले दिन, इस हफ्ते वाले दिन चूँकि हमारे पास जो है नॉर्मली तो वो क्लास जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ की होती है, लेकिन अदील साहब की मसरूफ़ियत की वजह से हमारे पास जो जनरल नॉलेज की क्लास है, जो हमारी है, वो सैटरडे को होगी, और उसके अंदर जो आपके पास एक फ़ाइल मैंने शेयर की है, जिसके अंदर सितंबर और अक्टूबर के एमसीक्यूज़ जो हैं वो सारे के सारे मौजूद हैं। हम उनके साथ एक लाइव क्विज़ लेंगे 20 मिनट्स का। सो मेक इट श्योर कि पढ़ के आइएगा, और अगर आप नहीं भी पढ़ के आएँगे, तो ये समझ लीजिएगा कि ये आपका अपना नुकसान है। अल्लाह ताला की ज़ात हम सबके हामी और नासिर हैं, और हम जो हैं वो इसको डेफ़िनेटली करेंगे। मेरा ख़्याल है एलेक्स सहेल साहब, आपने इसको लिंक से जॉइन किया है। ये आप हमारे ये बैच हमारा जो है वो बेसिकली ये है वन पेपर एग्ज़ाम्स का बैच जो है वो, और मुझे शायद आप जो हैं वो इंग्लिश लेक्चरार के स्टूडेंट होंगे, इसलिए आप जो हैं वो ये थोड़ी-थोड़ी बातें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी। सो देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट, बाकी सेशन जो हैं वो आपसे रिलेटेड हैं भी नहीं। इंग्लिश का सेक्शन तो डेफ़िनेटली आपको हेल्प आउट कर सकता है। सो जी अली हैदर साहब ने ऑलरेडी फ़ाइल पूरी रेडी कर ली है, वेरी गुड जी। आपसे इंशाल्लाह डिस्कशन होगी हमारी। हम वो क्विज़ेज़ जो हैं वो लाइव आपके साथ लेंगे, और मंडे को तो आपका पीपीएससी के पैटर्न के मुताबिक टेस्ट ऑलरेडी है, तो वो तो हो गई। सो ख़्याल रखिएगा अपना जी, हमारे 5 मिनट ऊपर हो गए हैं। अपना सब ख़्याल रखें, एंड सी यू ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास, जो सुबह फैसल साहब के साथ है आपकी एवरीडे साइंस की और मैथमेटिक्स की। सो विशिंग यू गुड लक टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।